नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कल अगर बेस्ट एक्सपायरी सेटअप हमारे लिए तभी बन सकता है अच्छा जब हमारा मार्केट फ्लैट ओपनिंग करे। तो ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग ही हुआ आज। ठीक है, और अच्छे टारगेट हमें देखने मिले। अगर आपने ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये पिछला वीडियो मैंने बताया था आपको कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट टारगेट हो सकते हैं और मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा तो ही हमें बेस्ट एक्सपायरी सेटअप मिल सकता है। ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें ये वीडियो। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कल फ्राइडे के दिन मार्केट कैसा हो सकता है। जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने आप लोगों को अपडेट दिया था कि मार्केट का जो इस बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन हाई हाई वॉल्यूम ट्रेडेबल एरिया है ये। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कहीं न कहीं रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो हमने मेन रेजिस्टेंस जो बताया था कि 19,850 के ऊपर ही ये यहाँ ही मेन रेजिस्टेंस ये होगा। 19,850 का लेवल ही मेन रेजिस्टेंस होगा, ये हमने बताया था कल की वीडियो में। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप और देखिए, तो मार्केट ने क्या किया कि इस हाई को मतलब 19,850 का जो ये हाई था, इसको इसको जब टेस्ट किया तो मार्केट में करीब 3 बजे के बाद ही हमें गिरावट देखने की मिली थी। ठीक है, तो आइए चलिए एनालिसिस कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि आज के दिन के दौरान कौन सा बेस्ट सेटअप थे जिसपे हम ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, और मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया। तो जैसा कि हमने कल ही आपको इवनिंग में बताया था कि मार्केट देखिए हमारे लिए तभी एक बेहतरीन मार्केट हो सकता है जब मार्केट देखिए कल मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग किया था। ये है कल का मार्केट की नियर अबाउट ये थी, यहाँ पर क्लोजिंग दिया था मार्केट ने। देखिए हमने यही कहा था कि मार्केट में अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है, ठीक है, तो ही हमारे लिए बेस्ट सेटअप बन सकता है। तो मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी और मैंने आपसे कहा था अगर यहाँ पर ओपनिंग देता है मार्केट और यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर सेलिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, और मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग ही किया और हमने टारगेट भी आपको बताया था कि पहला टारगेट हमारा यही लो होगा और दूसरा टारगेट जो हमारा होगा ये लेवल का होगा। ठीक है, ये मैंने कल मॉर्निंग में कल इवनिंग में आप लोगों को अपडेट दे दिया था। देखिए आप वीडियो को रोज देखते हैं तो आपको डेली अच्छा अच्छा सेटअप यहाँ से देखने को मिलता होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अब देखिए दिन के दौरान जो लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है, गिरने के बाद अब ये उन्हें लगता है कि ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मार्केट उन्हें क्या लगा कि देखिए कई जो सेलर हैं उन्हें लगा कि मार्केट गिर जाएगा। देखिए आपको ये साइकोलॉजिकल चीज़ें समझा रहा हूँ, ये कोई भी यूट्यूबर आपको चीज़ें नहीं बता सकता। देखिए क्या हो सकता है कि मार्केट का देखिए ये एक सपोर्ट लेवल, ये एक मतलब सपोर्ट लेवल था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था 3 बजे के बाद। ठीक है, अगर मार्केट 3 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग आती है तो अक्सर ऐसा देखा गया है, मतलब कि ये टाइम मतलब अगर आप देखेंगे कि 10 में से 8 बार ऐसा होता है कि मार्केट जहां से अगर शॉर्ट कवरिंग 3 बजे के बाद आई थी वहां तक मार्केट गिरने की क्षमता रखता है। ठीक है, मार्केट ओपन होते ही ये आपको सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो देखिए ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट था, तो कई लोगों को लगा कि मार्केट यहाँ गिरा, अब इस लेवल को रिटेस्ट करेगा और मार्केट गिर जाएगा। देखिए ऐसा तब होता है, आप आप अगर थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा जानकारी रखते होंगे तो आपको ये चीज़ अनुभव होना चाहिए। ये जो मार्केट ये जो आप सोच रहे थे रिटेस्ट के बारे में, देखिए यहाँ पर कैंडल क्या है, नीचे से रिजेक्शन है। क्या है, हर कैंडल में नीचे से रिजेक्शन है और क्लोजिंग यानी कि बायर जो आ रहे हैं, ये बायर ग्रीन हर बायर मतलब बायर की क्लोजिंग देखिए पिछले बायर से ऊपर ही क्लोजिंग दे रहे हैं। मतलब हर कैंडल की क्लोजिंग पिछले से ऊपर हो रही है और ग्रीन में हो रही है। मतलब यहाँ पर बायर हैं, ये कोई रिटेस्ट नहीं है, इस लेवल का रिटेस्टिंग नहीं था कि यहाँ से आप पुट के लिए, यहाँ पर कई सारे लोग पुट के लिए प्लानिंग किए होंगे और मार्केट ने फिर अचानक से उनका एसएल लिया। ठीक है, जिनका एसएल बहुत लोगों का यहाँ लगा होगा उनका भी एसएल लिया। ठीक है, तो ये मार्केट की साइकोलॉजी देखिए, अगर ये रिजेक्शन ऊपर से बनता तो फिर यहाँ पर सेलिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। अब मार्केट देखिए यहाँ से आया फिर ये स्टे हाई पे, देखिए यही होता है एक अच्छा मार्केट की पहचान होती है कि मार्केट जब डे हाई पे जाए तो इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ये नीचे आए। ठीक है, जब नीचे आए मार्केट तो यहाँ पर देखिए रेड कैंडल में
रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो जो कैंडल बने वहाँ अगर नीचे से रिजेक्शन मिलती है तो हमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ट्रेड के लिए कि ट्रेड ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ही सिचुएशन हमें देखने को मिला कि नीचे से रिजेक्शन मार्केट में देखने को मिला और ग्रीन यहाँ पर होते ही मार्केट ने फिर एक हाई बनाया। ठीक है, फिर जैसे हाई बनाया फिर मार्केट ने यहाँ पर कुछ देर तक थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके सीधा एक अच्छा मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं मार्केट में, आपको समझ के चलना चाहिए कि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट टाइम स्पेंड करे या कंसोलिडेशन में रहता है तो किस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन होते हैं, तो हमें बेहतरीन साइन होते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें होती हैं जो आपको देखना रहता है, समझना रहता है। यहाँ पर देखिए किसी भी कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन नहीं देखने मिल रहा है। इस रेड कैंडल में, इस रेड कैंडल में देखिए इस रेड कैंडल, लेकिन ये बहुत छोटा है। देखिए मार्केट को जब गिरना होगा तो ये इस तरीके से गिर जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, वो आपको फिर सेलिंग का मौका नहीं देता है। देखिए यहाँ पर बार बार सेलर को लग रहा था कि अब मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, यहाँ से नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बार बार मार्केट सेलर को आज ट्रैप करके ऊपर ही निकलता हुआ चला गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। जब मार्केट को गिरना रहेगा तो उतना टाइम नहीं लेगा। जब मार्केट इतना टाइम लेने लगता है ना तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहिए कि मार्केट को नीचे जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें अगर बनती हैं तो मार्केट एक अप ट्रेंड के बाद थोड़ा टाइम बिताता है, रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ कि मार्केट ने जब ये हमारा जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे बताया कि हमारा डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस मेन यही था 18,850 का लेवल। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पहुँचा तो ही हमें सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी। अब देखिए कल का दिन फ्राइडे है। अब कल मार्केट के लिए बेस्ट सिनारियो ये हो सकता है हमारे लिए कि मार्केट जो है, अब देखिए कल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही बन रही है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर थोड़ा यहाँ पर कहीं ओपनिंग देता है, यहाँ पर ओपनिंग देता है और कुछ अगर हमें रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिलेगी थोड़ा रिजेक्शन टाइप का, तो फिर मार्केट के लिए ये एरिया यानी यही सपोर्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए कल फिर शाम को मैं अपडेट करूँगा, देखिएगा मार्केट लमसम कुछ ऐसा ही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग होती है तो मैं उस सिचुएशन में बता रहा हूँ कि पहला टारगेट यहाँ तक का आप करेगा, दूसरा टारगेट ये हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा टारगेट हो जाएगा और तीसरा टारगेट अगर और होना होगा तो ये हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो हो गया कि मार्केट यहाँ ओपन हो और इस तरीके से अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि देखिए मार्केट यहाँ जाने के बाद अगर कहीं सपोर्ट लिया, यहाँ आने के बाद सपोर्ट लेगा तो फिर मार्केट यहाँ तक का पहला टारगेट और यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें हमें दिखनी रही तो फिर यहाँ तक का दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये होती है फ्लैट ओपनिंग की बात। ठीक है, कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए और यहाँ ना आई तो यहाँ से तो थोड़ा ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ से बाइंग आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। फिर आपका टारगेट यही रहेगा पहला। ठीक है, या ये लो देख लीजिएगा। ठीक है, ये रेंज में ही पहला टारगेट आपका बनेगा। अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आता है तो हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम जनरेट हुआ है, यहाँ से बाइंग मोमेंटम जनरेट हुआ है, तो ये हमारा पहला सपोर्ट लेवल है, ये दूसरा सपोर्ट लेवल है। तो हो सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से पहला पॉसिबिलिटी ये ऊपर चला जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ से है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा। यानी ये दो पॉसिबिलिटी हमको देखने को मिल रही है इस रेंज से। ठीक है, ये दोनों रेंज अगर मार्केट फ्लैट, अगर मार्केट देखिए गैप डाउन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपनिंग होता है तो फिर थोड़ा वेट करिएगा, देखिएगा। अगर यहाँ पर कहीं बुलिश टाइप की चीज़ें हमें देखने मिलती है तो फिर आपको टारगेट यही मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा और यहाँ पर थोड़ा टाइम बिनाने के बाद करेक्शन होने के बाद फिर मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होंगे कल के लिए। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रह सकते हैं और हमको मोटिवेशन के लिए थोड़ा सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा और लाइक करें अगर आपको लगता है कि वीडियो हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव है। धन्यवाद।